Hello students, today's new chapter is Principle of Inheritance and Variations. तो सबसे पहले बात हम किसकी बात करते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि विरासत, ठीक है, जो चीज मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिली हो, ठीक है। तब बात करते हैं कि जो मेंडल था वो कौन था। मेंडल ने क्या किया था कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिसने क्या की थी, जो पी था उसके ऊपर क्या की थी, स्टडी की थी, ठीक है। तो उसका मॉडल प्लांट क्या था कि जो पी था, पी का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइशियम स्टाइलम, ठीक है। अब देखो इसके मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 14, ठीक है। जो फैमिली है, जो पी की फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी या फैबिएसी। लेगुमिनेसी का अदर नेम क्या है, फैबिएसी, ठीक है। तो इसने टाइटल क्या यूज किया था जब इसने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो इसने क्या टाइटल यूज किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, मींस किसके ऊपर एप्लीकेबल थी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म्स थे, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, फ्यूजन हो रही है, ठीक है। ये क्या था कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं कुछ सम पॉइंट्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो मेंडेलियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल वेरिएशंस, मींस जो मेंडेलियन ने मतलब क्या की थी, पी के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है। जो इनहेरिटेंस थी उसके ऊपर क्या कह रहा है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं था, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो उसने पी के ऊपर स्टडी की, ठीक है, उसने किसके बारे में बताया था कि इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो उसके ऊपर किसका इफेक्ट नहीं है, एनवायरमेंट का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो एनवायरमेंट से चेंजेस जाते हैं उसका क्या है कि कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। मीन्स जैसे कि टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना इसका मतलब वेदर का इफेक्ट है, ना ह्यूमिडिटी का है, ना मतलब रेन वगैरह का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव वेरिएशंस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। फर्स्ट थिंग तो क्या आती है कि वेरिएशंस मींस क्या होता है कि भाई जो चेंजेस है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि किसके ऊपर बेस, जो क्वालिटेटिव वेरिएशंस होती है, और क्या कह रहा है कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि बेस होता है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि जो मेंडल्स रूल्स थे उन्हें क्या कहा गया कि जो एम्पिरिकल रूल्स कहा गया, ठीक है। मींस क्या कह रहा है कि ओनली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, नॉट थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है, नॉट अजम्पशंस थी, ठीक है। ओनली क्या था कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो क्या कह रहा है कि एवरी कैरेक्टर हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स मींस क्या होता है कि एलिल्स होते हैं, ठीक है, एलिल्स। तो क्या कहा कि उसने 7 कैरेक्टर लिए थे, हर एक कैरेक्टर की क्या थे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, किसमें, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। मान लो कि क्या कह रहा है कि उसने हाइट का कैरेक्टर लिया, तो हाइट का कैरेक्टर लिया तो उसमें क्या कह रहा है कि जो टाल भी आएगा और ड्वार्फ भी आएगी। तो हाइट का क्या होगा कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए, मीन्स वो टॉल भी है, ड्राफ भी है, मीन्स वो लंबा भी है और छोटा भी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन एवरी 7 कैरेक्टर्स कंप्लीट डोमिनेंट इच अकर, मीन्स क्या कह रहा है कि हर 7 कैरेक्टर में क्या था कि जो कंप्लीट डोमिनेंस था वो क्या था कि अकर। मीन्स देखो, अगर क्या कह रहे हैं कि प्लांट में मतलब हाइट का जीन है, तो मतलब वो क्या होगा कि जो रिसेसिव है उसको क्या नहीं होने देगा, वो अपीयर नहीं होने देगा। मान लो कि क्या कह रहे हैं, कोई प्लांट है, ठीक है, उसके पास क्या था, ठीक है, मतलब ये क्या है, एलिल्स है, ठीक है। जो ये ऑफस्प्रिंग आया इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, टोल है, ठीक है। बिकॉज क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, टोल है। कैपिटल टी क्या है, टोल है। स्मॉल टी क्या है, वो क्या है, ड्वार्फ है। ड्वार्फ मीन छोटा है, ठीक है। तो जब ये इनके पास क्या है कि ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, तो एक स्मॉल टी है, एक क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है। जो स्मॉल टी है वो क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेंट मीन्स क्या हो रहा है कि प्रोजेनी में अपीयर होगा। जो रिसेसिव है इट मीन्स क्या है कि प्रोजेनी में क्या नहीं हो रहा है, अपीयर नहीं हो रहा। बिकॉज ये क्या होता है कि जो डोमिनेंट होता है इसको क्या करता है, प्रोजेनी में अपीयर नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये क्या था कि उसके किसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे, किसके, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के। चलो अब बात करते हैं कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो क्या है कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल, ठीक है। तो इधर क्या है, कैरेक्टर्स है, इधर क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, उधर क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो प्रोजेनी में मीन्स जो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा कि अपीयर होगा। जो रिसेसिव है कि वो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। जो सीड, जब देखो जो पहला उसका क्या था, जो सीड शेप थी। डोमिनेंट ट्रेट क्या है, राउंड है, ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट क्या है, रिंकल्ड है, ठीक है।
अब बात करते हैं सीड का कलर। अगर डोमिनेंट होगा तो क्या आएगी, येलो आएगा। रिसेसिव होगा तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है। फ्लोर कलर की बात करते हैं तो वायलेट है, व्हाइट है। ठीक है। कोड शेप की बात करते हैं तो मीन्स फुल है, मीन्स क्या कह रहे हैं, कंप्लीटली फिल विद द पीच एंड कंस्ट्रक्टेड, मीन्स पता है कि थोड़ी बहुत फिल हो। ठीक है। कोड कलर ग्रीन होता है, अगर मतलब रिसेसिव ट्रेट आ जाए तो कैसा होगा, येलो होगा। ठीक है। अब फ्लोर की पोजीशन बात करते हैं, डोमिनेंट होगा तो एक्सियल होगा और रिसेसिव होगा तो टर्मिनल होगा। देन लास्ट में इज द स्टेम हाइट। अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो कैसा होगा, टॉल होगा। अगर रिसेसिव ट्रेट है तो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के। ठीक है। तो फैक्टर या जीन, जीन क्या होता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। ठीक है। मान लो कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या होता है कि डायबिटीज है, तो उसको ये चांसेस होते हैं कि जो मतलब उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी तो उसमें क्या होगा कि भाई जो डायबिटीज के 100% चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं, बिकॉज जो ये जीन होता है वो क्या हो चुका होता है कि डायबिटीज वाला उसमें क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है। इसलिए क्या क्या कहा गया कि मतलब किसी पेरेंट्स की क्या होती है कि हाइट छोटी होती है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई इसके बच्चों की हाइट कैसी होगी कि मतलब छोटी होगी। ठीक है। तो वो क्या होता है कि हाइट वाला जीन क्या हो चुका है कि उसके बच्चों में क्या ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए जीन को क्या कहा गया है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं कि एलेल्स की। एलेल्स क्या होता है कि अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है कि देखो हाइट का जीन है, ठीक है, हाइट का जीन था, ठीक है, इसकी दो फॉर्म होंगी, एक तो टॉल होगा, एक क्या होगा, डार्क होगा। इसलिए क्या कहा गया है कि जो मतलब एलील है, एलील्स को क्या कहा गया है कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं किसकी, एक जीन के। मीन्स क्या कह रहा है कि एक हाइट का जीन है, उसका क्या हो सकता है कि टॉल भी हो सकता है, डार्क भी होता है। अगर स्किन कलर की बात करते हैं, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है कि एलील्स। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, होमोजाइगस की। होमोजाइगस की बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि दो सिमिलर फॉर्म्स होते हैं किसकी, एलील्स की। एग्जाम्पल देखो, जो ये क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये क्या है कि मतलब लार्ज है। ठीक है, मीन्स टॉल है। और जो स्मॉल टी है, ये कैसा है, डॉर्फ। ठीक है, मीन्स छोटा है। ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि दो डिसिमिलर फॉर्म्स होती है जिसकी, एक एलील की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है, तो दो डिसिमिलर हो गई। यहाँ पे क्या थे कि सिमिलर थे। होमो मीन्स क्या होता है कि हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है। हेट्रो मीन्स क्या होता है कि डिफरेंट होता है। ठीक है। होमो मीन्स क्या है कि सिमिलर है, तो दो सिमिलर फॉर्म्स थे किसके, एलील्स के। अब बात करते हैं किसके, हेट्रोजाइगस की। तो क्या है कि दो डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे किसके, एलील्स की। तो देखो ये क्या है, दो डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी, एलील्स की। एक क्या है कि टॉल है, एक क्या है, ड्रॉप है। बट इसको क्या बोलेगी कि प्रोजेनी कैसा जाएगा कि टॉल जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज क्या है, जो ये क्या है, जो कैपिटल टी है, ये क्या है कि डोमिनेंट है। ठीक है, प्रोजेनी में। अब बात करते हैं कि जीनोटाइप की। जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप मीन्स उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। अब बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप मीन्स क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, बाहरी कैरेक्टर कैसे हैं, मीन्स टॉल है, ड्राफ है, ठीक है, उसका स्किन कलर व्हाइट है, ब्लैक है, वो क्या हो रहा है कि उसके मतलब एक्सटर्नल क्या है कि कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया है, फिनोटाइप। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं किसके, डोमिनेंट की। डोमिनेंट में क्या कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और फैक्टर दैट डोमिनेट्स द अदर इन अ पेयर। मीन्स क्या कह रहे हैं कि वो फॉर्म किसके, कैरेक्टर और फैक्टर की, जो क्या करते हैं कि जो डोमिनेट करते हैं किसको, अदर को एक पेयर में। एग्जाम्पल देखो, एक तो क्या है कि देखो हाइट का जीन होता है। ठीक है। तो अगर हम कैपिटल टी लिखते हैं तो मीन्स कैसा है, टॉल है। अगर हम स्मॉल टी लिखते हैं तो मतलब क्या है कि वो डॉर्फ है। ठीक है। तब देखो क्या कह रहा है कि एक ये था, ये पेयर आया एलिल्स का। ठीक है। तो एक क्या है, स्मॉल टी है, एक क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, जो टॉल है, ये क्या है, जो इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है। जो देखो जो टॉल था किसके ऊपर डोमिनेंट है, ड्वार्फ के ऊपर। ठीक है। ये देखो टॉल था, ये किसके ऊपर मतलब क्या हो रहा है कि डोमिनेंट है, ड्वार्फ के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और फैक्टर दैट इज नॉट एक्सपेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। ठीक है। अब देखो बात यही आ गई, अब पता है कि ये क्या है,
डोमिनेंट है, ठीक है, और ये क्या है रिसेसिव है, ठीक है। तो जब ये क्या कहेंगे, जो डोमिनेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा कि जो रिसेसिव क्या नहीं होगा, अपीयर नहीं होगा प्रोजेनी में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्योर लाइन की। प्योर लाइन क्या होती है कि प्रोजेनी ऑफ होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटिव प्लांट, ठीक है। प्रोजेनी किसकी, होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटिव प्लांट्स की, उससे हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या कह रहा है कि एक टाइम में, मतलब क्या कह रहा है कि एक कैरेक्टर ही जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मींस वो क्या क्या स्टडी करने के लिए इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर का, ठीक है, और इन वन टाइम। मतलब क्या कह रहा है कि मतलब मान लो कि हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, उसका क्या करना है कि उसके ऊपर हमने क्या करना है, उसकी इनहेरिटेंस के ऊपर हमने स्टडी करनी है। तो हाइट का कैरेक्टर क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है। तो क्या कह रहा है कि एक टाइम में क्या जाएगा कि एक कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। मोनो मींस क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। तो वही क्या कह रहा है कि वन कैरेक्टर एट अ टाइम लाइक हाइट, ठीक है। एक टाइम में क्या कह रहा है कि एक कैरेक्टर ही होगा, ठीक है। वो क्या है, हाइट का। देखो ये क्या हो गया, टॉल हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, डार्क हो गया। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। एक पेरेंट ये था, एक पेरेंट ये था, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल है, और ये क्या है, ड्रॉप है, ठीक है। एक गैमेट ये आ गया, एक गैमेट ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्या है, क्रॉसिंग हुई। तो ये क्या है कि ऑफस्प्रिंग आ गया। ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में क्या है, TT आया। अब हमने इसकी क्या करवा दी, सेल्फ क्रॉसिंग करवा दी। तो सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे तो देखो एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया। अब हम क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड से क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। ये क्या है, पुनेट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। एक भी हमने ये रखा, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के आपस में करवाए, मान लो मल्टीप्लाई करवाए, ठीक है। एक टी ये हो गया, एक टी ये हो गया, ठीक है। दो टी आ गए, ठीक है। अब इस वाले की क्या करवाएंगे, स्मॉल के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो एक टी कैपिटल ये रहा, एक स्मॉल ये रहा। अब देखो जो ये टी था स्मॉल वाला, अब इसकी किसके साथ करवाएंगे, कैपिटल वाले के साथ। तो एक ये हो गया। अब क्या कराएंगे, दोनों स्मॉल स्मॉल भी करवाएंगे। तो ये आ गया। तो देखो चार चीजें आई हमारे पास, ठीक है। चार जीनोटाइप आए, कैपिटल टी, कैपिटल और स्मॉल टी, फिर क्या कह रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्मॉल टी। तो ये आ गया जीनोटाइपिक रेस है। तो एक मतलब क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल टी है तो वो क्या है, एक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दो जीनोटाइप अलग है, और ये क्या है, अलग से है, स्मॉल वाला, ठीक है। हमारे पास देखो पुनेट स्क्वायर मेथड से चार जीनोटाइप आए है ना। तो देखो अब ये क्या है, डोमिनेंट है, एक हो गया। अब देखो ये क्या है, डोमिनेंट ही होगा, बिकॉज इसमें क्या है कि जो कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो इसमें क्या कह रहा है कि डोमिनेंट है, जो इस रिसेसिव वाले को क्या नहीं करने देगा कि प्रोजेनी में अपीयर नहीं होने देगा। तो ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और ये क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कितने हैं, दो है, और ये ड्राफ्ट कितना है, एक है। तो कितनी रेशियो आएगी, 1:2:1। ये क्या है, जीनोटाइपिक रेस से आया है, ठीक है। अब देखो अब हमें पता है कि ये विटोल है और ये विटोल है और ये क्या है, ड्रॉफ है। तो इसकी क्या कह रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, भाई हमारे पास टोल कितने हैं, 3 है, 3:1, ठीक है। 3 क्या है, टोल आए, 1 क्या है, ड्रॉफ आए। ये क्या था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज के लिए इतना है।